भारत का सबसे खतरनाक जनजाति कौन है? तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख जनजाति आदिवासी के बारे में। और आज हम जानेंगे कि भारत के सबसे खतरनाक आदिवासी कौन है, यानी कि भारत की सबसे खतरनाक आदिवासी जनजाति कौन सा है। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि भारत में हम सभी जानते हैं कि 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा और भारत के एक केंद्र शासित राज्य जिसका हम चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का बात हम कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेज सरकार, जब भारत पे अंग्रेज सरकार के शासन थी, तब अंग्रेज सरकार जो है वो सबसे खतरनाक अपराधियों को, या आप कह सकते हैं कि जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिनसे उन्हें ज्यादा भय होता था कि ये व्यक्ति जो है कुछ भी करा सकता है, तो ऐसे में खतरनाक अपराधियों को जो है अंडमान निकोबार राज्य में सेलुलर जेल में रखा जाता था, जो कि सबसे खतरनाक जेल है। सेलुलर जेल जो है उसी को हम लोग जो हैं वो काला पानी के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको पता हो गया होगा कि सेलुलर जेल को ही हम लोग काला पानी के नाम से जानते हैं, जहां पे खतरनाक से खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप में जो है, इस राज्य में लगभग 572 यानी 572 द्वीप है, छोटे बड़े द्वीप लगभग है। लेकिन इसमें मात्र 37 यानी कि 37 द्वीप पर ही लोग जो है वो निवास करते हैं। बाकी द्वीप में लोग रहते भी हैं तो बहुत कम जनसंख्या में रहते हैं, जिनका कोई गिनती नहीं है। मेन जो है वो 37 है। यहाँ पे जो है, जो जनजाति यहाँ पे आदिवासी यानी मूल निवासी जो पाए जाते हैं, वो 6 मूल निवासी पाए जाते हैं। और ये सब आपके जो हैं अफ्रीका से 50,000 वर्ष पहले आए थे। यहां जो जनजाति पाए जाते हैं उनमें से जो जनजाति हैं वो जारवा, ओनगे, ग्रेट अंडमानी, सेटेनलीज, सोमपेंस और बो, ये जनजाति वहां पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इन जनजातियों में भी जो सबसे खतरनाक हैं वो केवल अंडमान और निकोबार राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में उस जनजाति को सबसे खतरनाक जनजाति मूल निवासी आदिवासी कहा जाता है। कौन? जरवा। जरवा जो है वो सबसे, ये जरवा जनजाति, ये सबसे खतरनाक इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आज भी जो है वो वर्तमान दुनिया से काफी सदी पीछे चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान दुनिया से काफी सदी पीछे चल रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? तो है ना प्रॉब्लम। अचानक
जब हम उनके सामने जाएंगे, हमारा लैंग्वेज, हमारा कपड़े पहनावा देखकर वो क्या हो जाएंगे, घबरा जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि उनके सामने कोई दुश्मन आ गया है। कभी कभी तो ये लोग जो हैं से लोगों के ऊपर हमला तक कर देते हैं, क्योंकि इनसे मिलने के लिए केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया से, अमेरिका से भी, ब्रिटेन से भी लोग जो हैं वो यहां पे आते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख से भी अधिक टूरिस्ट जो हैं यहां पे आते हैं, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं। मछुआरों की मदद से ये जो है उनसे मिल पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है फोटो वगैरह या फिर एक चक्कर में चले जाते हैं, और क्या होता है कि जब बात नहीं होता है और एक दूसरे के बात हम लोग नहीं समझते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये लोग हमला कर देते हैं। ऐसे में ही एक हमला जो है अमेरिका के एक व्यक्ति गया हुआ था, जो फोटो खिंचाने के बहाने से अकेले चल पड़ा, जहां पे ये लोग उसे देखकर आंधाधुंध तीर धनुष से वार कर दिए, जिससे उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब वहां लोग जाते हैं टूरिस्ट लोग, तो वहां के लोकल लोग जो मछुआरे होते हैं उनकी सहायता से इन जनजातियों से लोग मिलते हैं। हालांकि जारवा जनजाति क्षेत्र को जो है आरक्षित घोषित कर दिया गया है, सरकार ने 1995 में ही इस चीज को कर दिया था, ताकि ये जनजाति पूरी तरह से खत्म ना हो। पहले ये जनजाति 6 पाए जाते थे, वर्तमान में ये जनजाति की संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान में 4 ही जनजाति वहां पे बचे हैं। तो इसीलिए जारवा जनजाति को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो ये जारवा जनजाति जो है वो भारत के मूल जनजाति में सबसे खतरनाक जनजाति कहा जाता है। तो ये था भारत की प्रमुख जनजाति आदिवासी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।